क्या सच में अच्छाई और बुराई अलग अलग सिक्के के दो पहलू हैं या बस वही सिक्का है? महाभारत के 18 दिनों के महायुद्ध में कोई भी पात्र पूरी तरह निर्दोष या पापी नहीं था। हर एक ने अपने कर्मों से ही इतिहास लिखा और हर कर्म ने उसे उसके भाग्य चक्र में बांध दिया। आज हम महाभारत की नैतिक जटिलता को कर्म के चश्मे से देखेंगे, ताकि तुम्हें समझ आए कि धर्म और अधर्म की सीमाएं कितनी परस्पर उलझी हुई हैं। तुमने बचपन में अर्जुन और इंद्रप्रधान कृष्ण की गीता की शिक्षाएं सुनी होंगी। गीता का यह संदेश कर्म करो, फल की चिंता मत करो, न केवल अर्जुन के लिए था, बल्कि हम सभी के जीवन का गहरा सत्य है। महाभारत में पांडव और कौरव के बीच का तनाव सिर्फ श्लोकों में नहीं, बल्कि उनके व्यक्तिगत संदेह, घुटन और विवशता में निहित है। अर्जुन का युद्ध के पहले मोह, जहां वे अपने ही संबंधियों को मारने से इनकार कर देते हैं, हमें सिखाता है कि जब धर्म युद्ध भी घुटन का कारण बन जाए तो भोलेपन से उठाए गए कर्म गहरे घाव छोड़ जाते हैं। भीष्म पितामह ने अपनी सांसारिक इच्छाओं को तिलांजलि देकर अमरत्व की शपथ ली थी। उनका जीवन मर्यादा, कर्तव्य और अनुशासन का प्रतीक बन गया, लेकिन इसी अनुशासन ने उन्हें उस दिन युद्ध भूमि में असमर्थ बना दिया जब दुर्योधन ने शांति भाजन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। भीष्म की अडिगता ने पूरे युधिष्ठिर के राज्याभिषेक को रोक दिया और पांडवों को अत्यंत कष्ट सहन करना पड़ा। उनके कर्म ने यह सिद्ध कर दिया कि स्थिर अडान भी अहंकार में बदल सकती है जब परिवर्तन का समय आ खड़ा हो। दुर्योधन को महाभारत का मुख्य विरोधी माना जाता है, पर मर्यादा पुरुषोत्तम युधिष्ठिर के शांत स्वभाव के सामने उसका कठोर अहंकार ही उसे सबसे बड़ा अपराधी बनाता है। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत का वह काला अध्याय था जिसमें न्यायालय की दीवारें भी शर्मिंदा हो गईं। चुप्पी साधने वाले सभा के सदस्य भी इस घोर अपराध के भागी बने। यह घटना केवल दुर्योधन का पाप नहीं था, बल्कि उन सभी का था जिन्होंने मौन रहकर अन्याय का समर्थन किया। यही अपमान बाद में कुरुक्षेत्र में पांडवों के क्रोध और विजय का सबसे बड़ा कारण बना। महाभारत में कृष्ण की नीतियां और छल कपट अक्सर नैतिक प्रश्न खड़े करते हैं। जब उन्होंने भीम को बूढ़े बाला का रूप धारण कराकर दुर्योधन की घमंड भरी शक्ति को तोड़ा, या जब उन्होंने अर्जुन को 14 वर्षों के वनवास के बाद गुप्त रूप से पांडवों की सहायता की, तब यह केवल युद्ध कौशल नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए अपेक्षित लचीलेपन का उदाहरण था। उनके कर्म यह सिखाते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी साधन साधारण नैतिक मापदंडों से ऊपर उठने पड़ते हैं, बशर्ते परिणाम न्याय पक्ष में हो। महाभारत का युद्ध केवल बाहरी लड़ाई नहीं था, बल्कि आंतरिक द्वंद्व का भी प्रतीक था। जब अर्जुन ने गीता में कहा, न युद्धस्य इति गोविंद, तब वे अपने मन के भीतरी युद्ध से जूझ रहे थे। इसी तरह जब द्रौपदी ने सभा में अपने अपमान का प्रतिकार किया, तब यह दिखाया गया कि स्त्री का अपमान समाज के सभी मूल्यों को हिला सकता है। यह घटना हमें सिखाती है कि कभी-कभी एक सही समय पर उठाई गई आवाज पूरी व्यवस्था को बदल सकती है। तुम्हारी जिंदगी में भी जब कभी कोई नैतिक द्वंद्व आया होगा, जैसे नौकरी में प्रमोशन पाने के लिए किसी अनैतिक काम को स्वीकार करना या छोड़ देना, तब तुमने अपने कर्म चक्र को प्रभावित किया है। जैसा तुमने बीज बोया, वैसा फल तुम्हें मिल रहा है, और यह सिद्धांत महाभारत के लगभग हर पात्र पर सटीक बैठता है। इतना सब सोचने के बाद तुम्हें यह भी समझना होगा कि किस्मत का खेल भी हमारी नैतिक चुनौतियों से अलग नहीं होता। जो पात्र अपनी सीमाओं और कमजोरियों से ईमानदारी से लड़े, वे पांडवों की तरह विजयी रहे। वहीं जो अहंकार और लालच में अटके रहे, वे दुर्योधन की तरह गृहयुद्ध की चपेट में आए और अंततः मिट गए। महाभारत हमें यही संदेश देती है कि अच्छाई और बुराई की रेखाएं धुंधली हैं और असली न्याय हमारे कर्मों की महीन कसौटी पर टिकता है। हर निर्णय के पीछे छिपा है वैचारिक संघर्ष, और हर संघर्ष का नतीजा बनता है हमारा भाग्य। महाभारत सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि हमारे जीवन का परिचायक है, जहां धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय की लड़ाई हर क्षण चलती रहती है। यदि तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में बताओ, ऐसी कौन सी परिस्थितियां तुम्हें भी महाभारत जैसा नैतिक द्वंद्व देती हैं।
अपने अनुभव साझा करो और मिलकर सीखें कि हम अपने कर्मों से कैसे न्याय कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर। तब तक जय श्री कृष्ण।